अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जाग ऐन्द्रिक सत्य भौतिक सत्य के अनुसार बुद्धि बन जाती है। जागृत अवस्था में बुद्धि देह से इंद्रियों के अनुभव से प्रभावित होकर इसी में जीती है, इसी को सत्य मानती है। लेकिन स्वप्नावस्था में मन सत्य होता है। जागृत में जगत के अनुसार मन होता है, स्वप्न में मन के अनुसार जगत होता है। ख्यालों के अनुसार सत्य मानना और सत्य के अनुसार ख्याल पैदा होना, ये दो अलग अलग बात है। अधिक प्रतिशत लोग जागृत के अनुभवों से प्रभावित होकर सोचा करते हैं। जागृत के अनुभव महत्वपूर्ण हैं। जागृत के अनुभव ही आपको स्वप्नों में होते हैं, लेकिन वहाँ भौतिक पदार्थ महत्व के नहीं होते। आपका मन ही पदार्थ बन जाता है। मन ही सब रूप धारण कर लेता है। मन ही संसार होकर भासने लगता है। यद्यपि जागृत में भी मन का बड़ा महत्व है, परंतु जागृत में पदार्थ के अनुसार मन बनता है। इसी को वेदांत दृष्टि से कहेंगे सृष्टि दृष्टिवाद और दृष्टि सृष्टिवाद। स्वप्नों में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जागृत में जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। परंतु उसमें भी जब हम गहराई से देखते हैं तो जागृत में भी दृष्टि के अनुसार ही सृष्टि लगती है। जैसे कोई मेरी माँ है, बहन है, पिता है, इस जाति का है, ये दृष्टि के अनुसार सृष्टि है। सृष्टि में तो कोई भी नारी नारी, नर नर, और इनमें जो मेरी दृष्टि बन गई वही मैं देखने लगा। मैं इस जगत को जो देखता हूँ अपनी दृष्टि से देखता हूँ, और दृष्टि थोड़ी थोड़ी सबकी भिन्न होती है। जैसे आपकी पत्नी आपके बेटे की क्या है, और आपकी माँ आपके पिता की क्या है। उसी को अलग अलग क्यों देखते हो? बेटा और बाप दोनों एक स्त्री को समान नहीं देखते। या मेरी जो बहन है वो किसी की पत्नी है, और किसी की पत्नी भी तो मेरी बहन है। वो आप क्यों देखते हैं? उसी को वो पति, उसी को हम बहन देखते हैं। ये जो देखते हैं मन से देखते हैं या बिना मन के देखते हैं?
तो ये आँख तो सिर्फ छेद है, ये आँख तो सिर्फ खिड़की है। जागृत में भी मन ही से हम देख रहे हैं। कोई संत आपके स्वामी जी हैं, आपके गुरु जी हैं, तुम्हारे गुरु जी सबके गुरु जी हैं ना। कोई ऐसे गुरु जी बताओ जो सबके हों, और कोई ऐसे गुरु जिनको तुम देख नहीं सकते, तुम्हें पसंद भी नहीं है, वो भी किसी के गुरु हैं। जिसको तुम चाहते हो कि ये व्यक्ति साधु ही नहीं है, तुम्हारी निगाह में महान भ्रष्ट है, वो भी किसी का गुरु है। उसकी एक नज़र है, कैसे श्रद्धा बन गई है, कैसे उसने मान लिया है और उस पर डटा है। वैसे भी गुरु पर पैर लगानी ही नहीं चाहिए। तो जो भी अभी हम देख रहे हैं, हम अपनी धारणाओं से जगत को देख रहे हैं। जैसे अभी मेरी आँख है और इसमें मैं एक हरा ऐनक लगा लूं, तो मैं हरा ऐनक लगाकर तुम्हें देखूंगा तो तुम हरे हरे दिखोगे। अब यहाँ ऐनक का भी प्रभाव है मेरी नज़र में, तो हरे दिखते हो। ऐसे यहाँ उल्टा है थोड़ा। ऐनक मन में लग गया, मन में ऐनक लगा है। एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी, पूरी मैंने नहीं पढ़ी पर कुछ लाइनें पढ़ी। बिन चश्मे की आंख, बिन ऐनक की आंख। तो किसी एक ने कहा कि बिना ऐनक की आंख तो कोई होती ही नहीं, सब में ऐनक कोई ना कोई लगा ही रहता है। हमारी बुद्धि में, हर एक की बुद्धि में कोई न कोई ऐनक लगा है और उससे हम दुनिया देख रहे हैं। इन आँखों से तो एक जैसी दिख सकती थी, पर मन में ऐनक जो लगा है, इसलिए हम सबको अलग अलग देखते हैं। तो जागृत में भी बहुत कुछ हम अपने मन या बुद्धि के अनुसार देखते हैं। बुद्धि के अनुसार जैसी जिसकी समझ बन गई, धारणा बन गई, उससे देखते रहते हैं। और जिसको एक व्यक्ति बुरा कहता है, उसी को दूसरा अच्छा कहता है। थोड़ा सा आपके अनुभवों से मेल खाने वाली बात बताऊं। आप अपनी बहू से नाराज रहते हैं, आपकी समझ में आपकी बहू अच्छी नहीं है, पर उसकी माँ से पूछते हैं तो उसकी बेटी जैसा कोई अच्छा ही नहीं है, तुम ही गड़बड़ हो। तुम्हारी बेटी भी किसी की बहू है और उनकी सास और ससुर तुम्हारी बेटी को अच्छा नहीं मानते। उनका अनुभव गलत है या तुम्हारा गलत है? किसका अनुभव प्रामाणिक है? अब दूसरी बात, गुरुजी तो सबके प्रति समता रखते हैं, पर कई चेलों को गुरुजी लगता है उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं, मुझसे चिढ़े रहते हैं। अब गुरुजी स्वप्न में चेले को डांट रहे हैं। चेले ने स्वप्न देखा कि गुरुजी ने मेरे को भगा दिया, प्रसाद नहीं दिया, डांटा। अब ये बताओ, जो ये गुरुजी को देखा, गुरुजी ऐसे हैं या चेले का अपना स्वप्न है? अपना स्वप्न है। आप भी किसी को स्वप्न में बहुत बुरा, किसी को बहुत अच्छा देखते होगे। अब वो क्यों देख लिया? कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में, मन के किसी गहरे में किसी के प्रति आपकी जैसी धारणा, वैसे ही आपने स्वप्न में देखा। अच्छा से अच्छा स्वप्न और बुरा से बुरा स्वप्न देखा जाता है। अब फिर जरा विचार करो निष्पक्ष, कि
इस भौतिक जागृत जगत में जिसको हम जो समझे हैं वो पूरा 100% सच है या कुछ धोखा हो सकता है, चूक हो सकती है कि आपसे बिल्कुल नहीं होती। फिर भी जागृत में तुम उसके प्रति ऐसी धारणा क्यों बना ली, क्यों बन गई, उसके प्रति लगेगा थोड़ा बहुत उसकी भी गड़बड़ी होगी, तभी तुम्हारे अंदर उसके प्रति ऐसा निर्णय मन में आ गया, धारणा बन गई। अब स्वप्न में किसी को आपने किसी तरह का स्वप्न देखा, या तो उसकी चोरी कर ली, या उसने तुम्हारी चोरी कर ली, या उसको तुम नाराज हुए। अब वहां स्वप्न में वो कितना है, वो तो जरा भी नहीं है, तुम ही हो अकेले। एक बार टीचर ने स्वप्न में मुझे पढ़ाया, बहुत पहले की बात है। अब मैं सोचने लगा कि ये जो मुझे समझाया टीचर ने, ये कैसे समझा लिया। मैं ना समझ विद्यार्थी और समझदार टीचर बनाकर मैंने स्वप्न में पढ़ लिया। वो टीचर समझदार था या मैंने ही समझदार टीचर बना लिया। समझदार टीचर से मैंने पढ़ लिया और उसने उत्तर भी दे दिया। एक बार मैंने स्वप्न में अपने एक चेले को खूब समझाया, यहां तो जमेगी। स्वप्न में मैंने चेले को समझाया और वो बहुत संतुष्ट हुआ। ये बात तो जमती है, चूंकि मैं गुरु हूं, समझाता हूं। समझाया, चेले को समझ आ गया और मुझे बहुत खुशी हुई। कभी कभी जागृत में इतने अच्छे उत्तर मैंने नहीं दिए जितने अच्छे स्वप्न में दिए। खुद अपने उत्तर पर मैं रीझ गया। कितना अच्छा समझा। ये दो दृष्टियां, एक में दृष्टि के अनुसार सृष्टि, एक में सृष्टि के अनुसार दृष्टि। लेकिन कोई सृष्टि नहीं है जिसमें सृष्टि के अनुसार ही दृष्टि होती हो। बहुत मामलों में वहाँ पर भी कुछ न कुछ दृष्टि के अनुसार सृष्टि दिख रही है। कुछ तो, जैसे तुम यहाँ बैठे हो, ये तो है सच, और ऐनक लगाने से हरे दिखते हो, तो बैठे हो ये है सृष्टि, पर हरे है वो, ये है मेरी दृष्टि। तुम हो ये तो है सृष्टि, पर तुम मेरी बहन हो, ये है मेरी दृष्टि। तुम होते ही नहीं तो बहन क्या होते, तुम होते ही नहीं तो माँ कैसे होते, तुम होते नहीं तो मेरे दुश्मन भी कैसे होते। हो तो, जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा, अब इसमें कोई ऐनक लगा कर देखो तो उस रंग रंग का देखोगे, पर कपड़ा तो है जिसको देख रहे हो। तो कुछ है जिसको तुम अपनी नज़र से देख रहे हो। अब औरों को तो छोड़ दो, आप कुछ हो। अब ये सबसे गहरी बात है, आप कुछ हो और आप अपने को भी कुछ देख रहे हो। क्या देख रहे हो? जैसी समझ, जैसी दृष्टि, तैसे तुम अपने को समझ रहे हो। तुम क्या हो ये अभी नहीं समझ रहे। तुम क्या हो ये तुम्हें पूरा पता नहीं, हो जरूर, जैसे तुम हो जरूर, पर मेरे क्या हो ये दृष्टि का मामला है। इसी तरह से मैं हूं जरूर, सब अपने अपने को क्या समझते हो, हैं हम, लेकिन आप क्या हैं इसमें आपकी नज़र, समझ, जो भी आप हैं, आप आदमी हैं, आप जवान हैं, आप गरीब हैं, आप जीव हैं, आप पापी हैं, आप पुण्यात्मा हैं, ये आपकी दृष्टि है।
और मिथ्या दृष्टि और यथार्थ दृष्टि। जैसे किसी के मूल्यांकन में हम चूक जाते हैं, अच्छे को भी बुरा समझ लेते हैं या बुरे को भी अच्छा समझ लेते हैं, वो है तो, पर अच्छा बुरा मेरी अपनी समझ है। उस समझ में सच्चाई भी निकल सकती है और झूठ भी निकल सकता है। परंतु यदि धारणा पक्की कर लो तो शायद बदलना मुश्किल पड़ जाए। धारणा पक्की हो जाती है, बदलना मुश्किल पड़ जाता है। जैसे अपनी पत्नी को अब बहन समझ सकते हो, या अपनी पत्नी को माँ समझ सकते हो। यद्यपि गांधी जी ने रिकॉर्ड बनाया है, गांधी जी ने रिकॉर्ड बनाया, एक ऐनक लग जाए फिर ऐनक उतार कर दूसरी ऐनक लगाकर उसे देखना। देखो, पहले मुझे इस रुमाल को आपने सफ़ेद देखा और फिर लाल देखा, तो फिर मैं पूछूं ये सचमुच कैसी है? और ऐसा करते हैं, पहले लाल ऐनक लगाई, बिना ऐनक के दिखाया ही नहीं, लाल ऐनक से दिखाया, फिर हरी ऐनक से दिखाया, फिर पीली ऐनक से दिखाया, फिर नीली ऐनक से दिखाया, और फिर पूछा ये कैसी है? और अभी बिना ऐनक के नहीं दिखाया। और कई रंग के तुम्हें ऐनक बदल बदल के इसको दिखा दिया। ऐनक बदलते समय छिपा लेते हैं, ऐनक लगाने के बाद दिखाते हैं। अब बताओ ये कैसी है? बता पाओगे? क्योंकि वो भी ऐनक से देखा था लाल, ये भी ऐनक से देखा पीली, नीली भी ऐनक से देखा, हरी भी ऐनक से देखा। तो बिना ऐनक के देखे बिना ये क्या है, कैसे देखें? इसी तरह से आपने कोई न कोई धारणा से अपने को देखा। कभी तो आप सामने वाले के अनुसार देखते हो। अच्छा देखो, अभी तक तुम दूसरे को देखते हो, अब तुम्हें दिखाता हूं। देखो जरा मुड़ना, सामने बहन है, तुम क्या हो? देखो, बहन बदली, तुम क्यों बदल गए? अच्छा सामने पत्नी है, तुम क्या हो? सामने बेटा है, तुम क्या हो? और सामने बाप है, तुम क्या हो? तो बदल गए ना। देखो, दृश्य बदला तो तुम बदल गए। अच्छा कोई सामने ना हो तो तुम क्या हो? है जरा बोलो। अच्छा तुम कहोगे मनुष्य हैं, चलो कोई सामने नहीं है तो मनुष्य। तो तुम मनुष्य क्यों हो? कोई गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, इसलिए तुम मनुष्य हो। तुम नहीं मनुष्य किस बात के? तुम अभी कोई ऐनक न लगा के देखो तुम कौन हो। तुम कोई दृश्य अपने सामने खड़े कर मत देखो। अभी तुम जवान हो, बूढ़े हो, आदमी हो, मर जाओगे, ये भी शरीर को देख के बोल रहे हो, मैं को नहीं देख रहे। अभी भी मैं से तो तुम्हारा परिचय ही नहीं है, झूठी मैं है अभी आपके पास। देह को देख के कहते हो कि हम मर जाएंगे, हम बूढ़े हो गए हैं, हम पैदा हुए थे। देह भी पैदा हुआ कि तुम? उस देह को मैं बनाकर या इस देह को खड़ा करके तुमने कहा है कि मैं पैदा हुआ हूं। तुम कौन हो? और मन के साथ जोड़कर कहा है कि मैं जगा हूं, सो जाता हूं, मैं दुखी हूं, सुखी हूं। ये भी तुमने मन को साथ जोड़कर कहा है। तुम कौन हो? जैसे मिट्टी ने कहा मैं घड़ा हूं, तो बनावट को, आकार को अपना स्वरूप बनाकर कहा मैं घड़ा हूं। मिट्टी ने अभी अपना परिचय बोलो नहीं दिया, अपना परिचय। आप कौन है? अभी तो आप कोई ना कोई ऐनक लगाकर, कोई ना कोई दृष्टि बनाकर
अपने विषय में बोलते हो, तो तुम जगत को कैसे? पागल आदमी यदि कुछ बतावे, पागल आदमी कहे स्वामी जी बहुत खराब है, ये मेरे को ये नहीं देते, मेरे को ये, मेरे को यूं, पागल यदि बताए तो उसकी बात सही निकलेगी? नशे में जो आदमी बोल रहा है उसकी बात भरोसे की है। तो तुम दुनिया का परिचय दे रहे हो, पहले तुम्हारा ही परिचय अभी पता तुम्हें नहीं। जो खुद ही अपने विषय में नहीं जानता सचमुच, वो दूसरे के विषय में बताता है तो बेवकूफ नहीं है? ये क्या है? ये मेरी बहन है इस बल पर कि तुमने अपने को भाई समझा है। यदि तुम भाई नहीं हो तो जितने परिचय औरों को दे दिया है, औरों का परिचय, जैसे तुम स्वप्न में थे, स्वप्न में तुम आदमी थे, सांप से डर रहे थे, तो जो सांप का परिचय हुआ, सांप मुझे काट लेगा, ये सांप काटने वाला कब? जब तुम स्वप्न में आदमी हो। तुम स्वप्न में आदमी नहीं हो, चेतन हो, तो सांप तुम्हें काटेगा? माने तुम्हें सांप काटता है, ये शिकायत इसलिए है कि तुम खुद स्वप्न के व्यक्ति हो, तो स्वप्न का सांप काट सकता है। अच्छा, जागृत वाला सांप तुम्हें काट सकता है स्वप्न में? और जाग जाने पर स्वप्न का सांप काट सकता है? माने स्वप्न वाले को ही स्वप्न का सांप मिल सकता है, जागृत वाले को जागृत का सांप मिल सकता है। स्वप्न वाले व्यक्ति के स्वप्न के लड्डू से भूख बुझेगी, स्वप्न के। और जागृत में लड्डू ढेर तुम्हारे पास रख दें, बल्कि खिला के सुला दे, खिला के सुलाया तो तुम लड्डू से तो पेट भरा है, स्वप्न में भूखे हो, बताओ। स्वप्न में तुमको कोई मारने आए तो बचाने वाला स्वप्न का चाहिए कि जागने वाला चाहिए? स्वप्न में कोई शेर आ गया तो एक बंदूक वाला शेर को मार दिया, हमें बचा लिया, हम खुश हो गए। स्वप्न के आदमी को सब कुछ स्वप्न का ही मिलता है, जागृत के आदमी को सब कुछ जागृत का ही मिलता है। सुख दुख मित्र दुश्मन सब स्वप्न के ही मिलते हैं, और ब्रह्म में जागे को ब्रह्म ही मिलता है और कोई नहीं मिलता। जब तक हम जहां होंगे नहीं, वो दुनिया हमें नहीं मिल सकती। बिना नींद के स्वप्न का हमें कुछ न मिलेगा। एक दिन तुम बिना स्वप्न में हुए स्वप्न में किसी को मिल लो, तुम स्वप्न में ना हो और स्वप्न करके दिखा दो। तुम जागो नहीं और जागत का कोई शत्रु दुश्मन पिता भाई मिला दो। तुम खुद जाग के देह में ना हो, फिर देह हो। और तुम ब्रह्म ना हो, तुम ब्रह्म ना हो, ब्रह्म मिल जाए तो जो कहो सो हम हार जाए। मिल ही नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म केवल मिला जिन्होंने अहम ब्रह्मास्मि कहा। ब्रह्म हुए बिना आहा, जल से जल ही मिल सकता है, मिट्टी में मिट्टी ही मिल सकती है, आग में आग मिल सकती है। सब सजाती को मिलते हैं। चेतन को चेतन ही मिल सकता है, देह कभी चेतन को नहीं मिल सकता। तो अब तुम आदमी रहोगे तो ब्रह्म हो ही नहीं सकते। आदमी रहोगे तो औरत होगी, जानवर होंगे। तुम शरीर होगे, तुम स्थूल होगे तो स्थूल संसार मिलेगा। तुम सूक्ष्म होगे तो सूक्ष्म संसार मिलेगा। तुम कालातीत होगे तो कालातीत मिलेगा। तुम सत्य होगे तो सत्य मिलेगा। एक कोर्ट में झूठा आदमी बयान देने गया, झूठा, बहुत झूठा था। तो बोलता है मैं सच सच बोलता हूं। जज पूछता है ये कसम करो कि हम
सच सच बोलेंगे। कहता है मैं सच सच बोलूंगा, तो वो तो झूठा आदमी कहता है मैं सच सच बोलूंगा। तो यही कौन सच है वो? पहली बात उससे झूठा से कह रहे हैं कि कहो हम सच सच बोलेंगे, कहा हाँ हम सच सच बोलेंगे, लो उसका विश्वास कर लेना चाहिए। अब ये तो कितनी मूर्खता है, न्यायालय में सच सच बुलवाने की शर्त करते हैं झूठे आदमी से। तो जो खुद ही भ्रम में पड़ा है उससे सत्य सत्य बात सुनना चाहे या सत्य जानवाना चाहे, झूठा आदमी सत्य को कैसे जानेगा? सत्य ही सत्य को जानेगा, झूठा झूठ को ही जानेगा, स्वप्न वाला स्वप्न को ही जानेगा, जागृत वाला रिश्ते में फंसा व्यक्ति रिश्ता ही जान पाएगा, जाति में फंसा जाति की ही बात सोच पाएगा, मजहब में फंसा मजहब की ही बात सोचेगा। गिरधर जी ने एक जगह लिखा है, जब तक फांसी मजहब की तब तक होए न ज्ञान, मजहब फांस टूटे तभी पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण निरंजन माही समावे। और जाने क्या विषय चक्र फिर योनि ना आवे। असल में सत्य जानने के लिए सपने तोड़ने पड़ते हैं। ब्रह्म होने के लिए देह हूं ये ख्याल छोड़ना पड़ता है। बिना स्वप्ना छोड़े, बिना कल्पना के ऊपर उठे निर्विकल्प हो नहीं सकता। निर्विकल्प कल्पना वाले को नहीं मिलता। तुम कल्पना करो निर्विकल्प, तुम निर्विकल्प हो जाओ, निर्विकल्प मिल गया। लहरों को जल नहीं मिलता, लहरों को तो लहरें मिलती हैं। जब लहरें खो जाती हैं तब जल मिलता है, या लहर खुद जल हो जाती है। लहर खुद जल होती है जब लहरपन खो जाता है। मिलता किसको है? था कौन? तो आप भी जहां देहो हम, ये मंत्र जाप जो चलता रहता है, मंत्र जाप 24 घंटे चलता है। देहो हम, देहो हम बैठे हैं, हम खड़े हैं, हम लेटे हैं, हम मोटे हैं, हम गोरे हैं, हम लंबे हैं, हम जवान हैं। बाल जवानी और वृद्ध पुण्य तीन अवस्था जान। कह नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही जान। ये बाल जवानी बुढ़ापा ये सब अवस्थाएं व्यर्थ हैं, सब व्यर्थ हैं। यदि परमात्मा का हरि का स्मरण नहीं हुआ तो सब व्यर्थ जाने वाले। और हम यही बने बैठे रहते हैं सत्य से दूर। बस ये बन जाना ही सत्य से विमुख हो जाना, लहर बनना ही पानी से दूर हो जाना, पानी न रहना और कुछ हो जाना। घड़ा बनना मान जाना, समझो मिट्टी न रहे, बस घड़ा है तो मिट्टी न रहे, मिट्टी है तो घड़ा क्या है। ये हमारी नजर, हमारी नजर ही नहीं पहुंचती भगवान तक। बस एक बार हमारी नजर भगवान तक पहुंची कि हमें भगवान दिखा और हम भगवान हुए। इसलिए नजर बदलनी है, संसार नहीं। दृष्टि बदलनी है, सृष्टि नहीं। समझ बदलनी है, संसार बदल जाएगा। समझ बदल, पर समझ बदलना कठिन कितना है। जिनके कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई ये दिमाग से हटा दो झगड़ा। कहनो हटा कैसे दें? अरे एक दिन वो भी था जब तुम्हारी नफरत नहीं थी, अब तुम्हारी हो गई, उसे हटा दो ना। जैसे किसी का विवाह हो गया, अब हम कहें तुम कुंवारे हो जाओ ना। अच्छा, विवाह हो जाने वाला कुंवारा हो सकता है? रणुआ हो सकता है, राण हो सकती है, विधवा हो सकते हैं,
विधुर हो सकते हैं। पर कोई कहे पहले शादी की थी, पहले भी कुंवारे थे, अब हमने तलाक दे दिया, अब हम फिर कुंवारे हो गए। तलाक देने से कुंवारे हो गए, बड़ा मुश्किल है। ये विवाह की याद बने रहना भी कुंवारेपन में बाधा है। कभी हुआ था, तुम देह हो गए, अब तुमको बता नहीं, अब हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं, है ना? आत्मा हो, कहीं आत्मा हो या हो गए? कहीं नहीं, हो गए आत्मा। क्यों हो गए? जैसे कुछ देर घड़ा रह ले, अब फिर उसको फोड़ दिया, क्या हो गया वो? बोलो। मिट्टी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पहले घड़ा था। दोनों बातें ठीक है, पहले मिट्टी था इसलिए मिट्टी हो गया, नहीं तो हो ही ना पाता। लेकिन दूसरा अर्थ है कि घड़ा मिट्टी हो गया, क्यों? क्योंकि अभी तक घड़ा था। अच्छा, घड़ा था ही नहीं तो हो गया कि है? अच्छा, हो गया क्यों बोलते हो जी? और घड़ा सचमुच था कि झूठा था? तो फिर हुआ कहाँ मिट्टी? वो तो था ही। देखो, एक समय हम कहेंगे कि तुम मुक्त हो जाओगे, अमृत की प्राप्ति होगी, इसलिए कि मृत्यु को प्राप्त हुआ तुम मान रहे हो। नर से नारायण हो जाओगे इसलिए बोलते हैं चूंकि तुम नर हो। शुरू में कुछ दिन तुमको जब हम समझाएंगे तो नारायण हो जाओगे, फिर कहोगे हुए नहीं है गुरुदेव, हम नर हुए ही नहीं थे, नर ही होना स्वप्न है, नारायण तो हम थे ही। तुमने कोई एहसान नहीं किया, नारायण हम थे। पर ये इतनी ऊंची बातें शुरू में गप्प लगती है, कल्पना लगती है। धीरे धीरे पहले विवाहिता हो, फिर विधुर हो जाओ, या फिर धीरे धीरे कहो कि हम आदमी हैं, अब पुराना सब भूल जाओ। देखो, पाप करने वाले फिर निष्पाप हो जाते हैं। हाँ, और गहराई में जाओगे, पाप ही नहीं था तुम में, पाप का ही भ्रम था, तो तुम पुण्यात्मा कैसे? तुम घड़ा ही नहीं हुए हो तो मिट्टी हो जाओगे। हो जाओगे शब्द बोल रहा हूं, तुम घड़ा ही नहीं हुए तो मिट्टी हो जाने की गुंजाइश है? नहीं, क्या गुंजाइश? तुम आदमी हो इसलिए तुम्हें ब्रह्म होने की बात हम कह रहे हैं। अब गड़बड़ ये है, यदि तुम आदमी हो तो हो कैसे जाओगे ब्रह्म? ये भी चक्कर है। अब आदमी हो, तुम आदमी ना रहो, ये कैसे समझाएं? तो पहले कहेंगे न रहोगे आदमी, तुम नारायण हो जाओगे, तुम बंधन हो, मुक्त हो जाओगे, तुम मरने वाले हो, अमर हो जाओगे। जब हो जाओगे तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे तुम्हें लगेगा हम थे या हो गए, तो लगेगा थे। इतनी ऊंची बातें ऋषियों ने कही हैं कि आम आदमी के पल्ले ही नहीं पड़ते। जब हम कहते हैं तुम कभी पैदा ही नहीं होते, कभी मरते ही नहीं हो, कभी आते जाते ही नहीं हो, तुम तो सदा से ही ब्रह्म हो, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक। हाँ, ये जो थर्ड पर्सन में हम कहते हैं वो फर्स्ट पर्सन में भी यही है, क्योंकि फर्स्ट थर्ड सेकंड सब पर्सनों में वही तो है, वो एक ही है। तो जो कभी नहीं, जो सदा था, है और रहेगा, वो कौन है? वो तुम हो। लो, तुम हो सदा रहने वाले, तुम हो सदा से, तुम हो और तुम ही सदा रहोगे। और अभी क्या लगता है? अभी क्या लगता है? हम पैदा हुए हैं, थे नहीं, हम हैं, रहेंगे नहीं। आपको कैसा लगता है, पैदा हुए हैं या नहीं? लो, पैदा नहीं हुए होते तो हमारी भी जरूरत नहीं पड़ती। अब पैदा हुए हो तो अब हम उद्धार करेंगे,
तुम बंधे हो तो हम खोलेंगे। एक एक कहानी बहुत बार सुनी है। एक धोबी था, उसके 10 गधे थे, तो बांध रहा था, पैर पर ऐसे करके खूंटे से बांधता था, और जब जरूरत होती कपड़े लाद कर चला जाता। एक दिन एक गधे का कान पकड़े खड़ा धोबी, महात्मा निकले, कहने क्या बात है भाई? कहने लगे क्या बताएं, एक रस्सी कम है गधे के बांधने के लिए। तो गधे के बांधने के लिए रस्सी की क्या जरूरत? गधा तो इसीलिए बोलते हैं कि रस्सी की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बंध जाएगा। कहने कैसे? कहने इसके पैर को हाथ लगाकर ऐसे खूंटे में कर, बस ये बंध जाएगा। और सचमुच बंध गया हो। अब सुबह हुआ, 9 गधों को खोला, 10वें को धोबी ने खोला नहीं, वो चले ही नहीं, वो यूं यूं करे। वो देखे कि साथी जा रहे हैं, वो खड़ा। उन्होंने कहा ये क्या बात है, चलते ही नहीं। फिर महात्मा के पास गए कि महाराज आपने क्या कर दिया, वो तो गधा चलते ही नहीं। कहने लगे खोला कि नहीं खोला? कहने लगे वाह बड़े अजीब हो, क्या खोलूं जब बंधा ही नहीं था। कहन बेवकूफ, मैंने जब बांधने को कहा था तब हाथ लगाया था कि नहीं? तो जैसे मैंने बंधवाया है वैसे ही खोलने को कह रहा हूं, खोल। फिर उसने हाथ लगा के यूं करा, समझा खुल गया, गधा चल पड़ा। तो जैसे तुम बंधे हो, हाँ समझ गए, जैसे बंधे हो तैसे ही खोलना पड़ेगा। जब तक सच्चा बंधा जानते हो तब तक खोलना भी आप। अब गधे को 10-15 दिन बाद कहीं अकल आए कि मैं बंधा था कि ऐसे ही हाथ लगाया, तो सोचेगा कि अच्छा धोखा दिया, मैं तो खुला ही था। तब गुरु जी को कहना कि आपने खोलने का बिना मतलब श्रेय लिया है, हम तो खुले ही थे। लेकिन जब तक गधा बंधा है तब तक खुलने का भी लगना चाहिए। खुल गए।